my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी गणित बुक के एक्सरसाइज 3.5 के कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं का वज्र गुणन विधि द्वारा हल। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे और इस प्रकार का वीडियो को आप सबसे पहले देख करके इसका फायदा उठाकर अपने आने वाले परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का और चलते हैं, हम लोग समस्या देखते हैं और उसके समाधान को विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बतला देता हूं वज्र गुणन विधि है क्या। तो वज्र गुणन विधि के लिए हमको मानक रूप जानना होगा। दो चर वाले रेखिक समीकरण का जो होता है बच्चों, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म का मानक रूप हमारा ये होता है ए, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 होता है बच्चों इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं हल बतला देता हूं। इसका हल जो निकालने का जो वज्र गुणन विधि से याद रखने के लिए जो चीज है उसको मैं याद रखने के लिए आपको बतला देता हूं। क्या करना है, x और इसके नीचे bc माइनस bc लिख दीजिए, bc माइनस bc लिख दीजिए, y लिखिएगा और उसके बाद ca माइनस ca लिख दीजिए, ca माइनस ca कर दीजिए, बराबर। जब 1 लिखेंगे बच्चों तो ab माइनस ab कर दीजिए, ab माइनस ab हो गया। बच्चों गलती आप ये नहीं करें कि bc माइनस bc इज इक्वल टू 0 हो जाए, ये समझने का कोशिश नहीं कीजिएगा। आपको ट्रिक बता रहे हैं फॉर्मूला याद करने का, ताकि आपको गलती नहीं हो। यहाँ क्या कीजिएगा, 12 लिख दीजिएगा, यहाँ 21 लिख दीजिएगा, यहाँ भी 12 लिख दीजिएगा, यहाँ 21 लिख दीजिएगा, यहाँ भी 12 लिख दीजिएगा, यहाँ 21 लिख दीजिएगा। तो बच्चों अब इसलिए आपको हल में जो लिखेंगे तो क्या लिखना है, x बराबर x के नीचे जो चीज था b1 c2 को लिख दीजिए और b2 c1 को लिख दीजिए, और एक का नीचे है उसको यहां पर लिख दीजिए a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका x का हल दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा हो गया बच्चों। दूसरा, जब y का मान निकालिएगा तो y का वैल्यू इसके आधार पर क्या होगा, तो y के नीचे जो है मेरे प्यारे बच्चों उसको ऊपर में लिख दीजिए a1 c1 a2 माइनस c2 a1, और बटा में जो 1 का नीचे है उसको रख दीजिए a1 b2 माइनस a2 b1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमको वज्र गुणन विधि द्वारा हम लोग जो फॉर्मूला है उसको याद करने का तरीका। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका दो जो समस्या है उसका समाधान के बारे में और इसका प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका समस्या है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने 1 और 2 का हल देखा था। आज हम लोग 3 और 4 के समस्या का समाधान इस वीडियो में देखेंगे। देखिए 3.5 की समस्या का है। पहले प्रश्न देख लीजिए क्या है। 1 नंबर में, निम्नरेखिक समीकरण युग्म के समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर ये पता लगाना है पहले, और उसके बाद अगर अद्वितीय हल है, हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 20 है, और दूसरा है 6x माइनस 10y बराबर 40। तो पहले हम लोग इस 3 नंबर के समस्या का समाधान देखते हैं, उसके बाद हम लोग चौथा नंबर के समस्या का समाधान देखेंगे। तो देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पर आपको समस्या दिख रही होगी। अब आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। तो आंसर जब लिखेंगे तो यही प्रश्न हमारा एक बार उतारेंगे, और अभी हमारा देखिए इस फॉर्म में नहीं है, मानक रूप में ax प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0।
और दूसरा होना चाहिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो उस रूप में करने के लिए हम इंप्लाइज लगा देते हैं और ये 3x माइनस 5y हो गया। 20 को बराबर का इधर ले आएंगे तो माइनस चिन्ह के साथ 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा 6x है माइनस 10y है, 10y हो गया बच्चों। 40 को बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम लोग a1 का मान रखेंगे, देखेंगे क्या है। a1 बराबर कितना है बच्चों 3, b1 कौन ये -5, c1 बच्चों कितना है -20। a2 का मान देखिए बच्चों 6, b2 का मान देखिए बच्चों क्या है, b2 का मान हमारा -10 और c2 का मान देखिए बच्चों क्या है, तो c2 का मान हमारा -40। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं क्या कि हम लोग अध्याय 3.2 में क्या पढ़े हैं कि हम लोग पता लगाएंगे कि किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनेक हल होगा। हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, अनुपात निकाल करके यहाँ हम लोग पता लगा लेंगे। एक अद्वितीय हल होगा तो हम लोग वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, अब हम लोग अनुपात निकालेंगे बच्चों a1 बटा a2 का। देखिए कितना है 3 और 6, a1 का मान 3 और a2 का मान 6 है। 3 एकम 3 हो गया बच्चों, 3 दूनी 6 हो गया, 1/2 हो गया। पहला हम लोगों का निकल गया और उसके बाद b1 बटा b2 का मान निकालेंगे बच्चों। तो b1 का वैल्यू हम देख रहे हैं कितना है बच्चों -5 और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं b1 का मान आप देख रहे हैं -5 है और b2 का मान आप देख लीजिए -10 है। तो बच्चों ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 5 हो गया, 5 2 10 हो गया, 1/2 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अंतिम में हम लोग क्योंकि दोनों का वैल्यू a1 बटा a2 का और b1 बटा b2 का बराबर हो गया, तो अब हम लोग c1 बटा c2 का भी अनुपात हमें देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों c1 का मान हमारा कितना है -20 और c2 का वैल्यू कितना है हमारा -40। तो -20 और -40 हो गया, तो ये माइनस और माइनस खत्म हो गया, ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, 2 2 4 हो गया। तो बच्चों ये सब बराबर हो गया। तो चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि a1 बटा a2 का जो मान है वही मान है b1 बटा b2 का और फिर वही मान है c1 बटा c2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पष्ट है कि आप देख लीजिए यह स्थिति जब उत्पन्न हो गया तो हम लोग अध्याय 3.2 में ये बात किए थे, अगर इस प्रकार का कंडीशन आता है तो दिए गए दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होंगे, यानी वो समपाती होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए हम लोग सीधा लिख देना है दिए गए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, यानी दोनों समपाती होंगे, दोनों समपाती होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि अगर एक अद्वितीय हल है तभी हमको वज्रगुणन विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ अनेक हल है, अनेक हल में कौन सा हल निकालेंगे, तो इसलिए इसका भी हमको हल नहीं ज्ञात करना है। और जो भी आपको समस्या मिलेगा वो एक अद्वितीय हल है तभी आपको ज्ञात करना है, अनेक हल में हल नहीं निकालना है, और जब कोई हल नहीं है तो उसका तो बात ही छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं और अगली समस्या जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं और उनका हल को देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न और अगला प्रश्न हम लोग का है
4 नंबर 3.5 का x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसका हल ज्ञात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो हम लोगों के लिए आसानी होगा कि x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 निकाल लिए तो ये कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा अब ये बदल कर हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0/3। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण इससे बदलकर यहाँ हो गया। आप इससे भी बना सकते हैं लेकिन हमको गुना भाग करने में आसानी होगा। जब कॉमन आ रहा है तो हम 3 कॉमन निकाल दिए, यहाँ से 3 निकाल दिए तो x बचा, यहाँ से 3 निकल गया तो y बचा, यहाँ से 3 निकल गया तो 5 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग लिखेंगे, चूंकि अब आप कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म से और a1 का वैल्यू रखिए बच्चों कितना है 1, b1 का वैल्यू बच्चों कितना है -3, c1 का बच्चों -7, a2 का मान देखिए बच्चों कितना होगा 1, b2 का कितना है बच्चों, b2 का देख लीजिए -1, c2 का देखिए बच्चों कितना है -5। अब क्या करेंगे बच्चों अनुपात निकालेंगे, बिल्कुल सही किसका a1 बटा a2 का, तो ये कितना है 1/1। तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे b1 बटा b2 का, तो बच्चों कितना है b1 का मान -3 और b2 का -1। ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, कितना बच गया 3/1। चूंकि अब देख रहे हैं आगे नहीं बढ़ने की जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि स्पष्ट हो गया a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान बराबर नहीं है बच्चों। तो जब ये स्थिति उत्पन्न होता है तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में विस्तार से चर्चा किए हैं। ऐसी स्थिति में दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ, इसलिए दिए गए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा बच्चों। ये हो गया दिए गए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो बच्चों जब ये आ जाता है तो हम लोगों का प्रश्न क्या कहा है, अगर एक अद्वितीय हल है तो आप वज्र गुणन विधि का प्रयोग करें। तो मेरे प्यारे बच्चों अब वज्र गुणन विधि द्वारा हम x का मान निकालेंगे बच्चों। तो वज्र गुणन विधि में हम वीडियो का शुरुआत में ही आपको बतलाए थे क्या होगा b1 c2 माइनस, यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी bc माइनस bc बटा ab माइनस ab और 12 21 बच्चों फॉर्मूला हमारा हो गया। अब आप b1 का वैल्यू रखिए बच्चों, तो b1 का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है, तो यहां पर आप देखिए b1 का वैल्यू -3 है बच्चों, -3 हो गया गुना के रूप में। c2 का मान देख लीजिए बच्चों कितना है -5, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस। b2 का मान देखिए कितना है बच्चों -1 और हमारा c1 का वैल्यू कितना है बच्चों -5 डिवाइड बाय a1 का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है 1, देख लीजिए 1 है, गुना b2 का मान देखिए बच्चों कितना है -1, बीच में चिन्ह क्या है बच्चों माइनस। a2 का मान देख लीजिए बच्चों क्या है 1, गुना b1 का मान देखिए बच्चों क्या है -3।
ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देख देख के इसका वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। अब हम लोग इसको दिस इंप्लाई दैट x का मान निकालेंगे बच्चों। माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, और 5 तिया कितना हो गया, 15। यहां देखिए बच्चों 3 माइनस है, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। नीचे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और एक को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। बच्चों यहाँ 15 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो हमारा 10 क्या बच जाएगा बच्चों, प्लस में। यहाँ 3 प्लस में और 1 माइनस में है बच्चों, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, प्लस में। अब ये भाग लग के कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 5 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट हमारा x का वैल्यू निकल गया मेरे बच्चों, कितना, कि हमारा x का मान x आ गया। किसके मदद से, वज्र गुणन विधि से। और अब दूसरा क्या निकालना है बच्चों, y का मान। y के लिए हमने क्या कहा था कि आप CA लिखिए और माइनस CA कीजिए, और नीचे वही AB माइनस AB कीजिए बच्चों, और 12 लिख दीजिए, 21 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए और 21 लिख दीजिए। फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब आप वैल्यू पुट कीजिए, C1 का वैल्यू देख लीजिए, आपका कितना है बच्चों, -7। C1 का वैल्यू लिखा चुका है। A2 देखिए बच्चों कितना है, 1 है, 1 रख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह बच्चों, माइनस हो गया। C2 का वैल्यू देखिए बच्चों कितना है, -5 लिख दिया, गुना A1 का वैल्यू बच्चों 1, A1 का वैल्यू 1 हो गया, डिवाइड बाय बच्चों ये दोनों देखिए सेम है, इसलिए आपको वही लिखना है जो पहले से है। इसमें कुछ चर्चा करने की बात ही नहीं है, सेम चीज है बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, -7 हो गया बच्चों। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 5 एकम 5 हो गया। इसमें ये तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है, इसमें हम लोग को कोई बात करने की और जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ -7 है और +5 है, तो हमारा -2 बच जाएगा, और नीचे क्या आएगा, +2 आएगा, जो हम लोग पहले देख चुके हैं बच्चों। ये दोनों कट जाएगा तो -1 बच जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट y बराबर क्या वैल्यू आ गया बच्चों, -1 आ गया। इसलिए आपका हल क्या हो जाएगा बच्चों, हल बराबर हमारा हो गया x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5, और y बराबर कितना आ गया बच्चों, y = -1। ये हमारा हल निकल गया, जिसको हम किसके माध्यम से निकाले, वज्र गुणन विधि के माध्यम से, जिसे हम लोगों को अध्याय 3.5 में बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया है, और वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना अगर भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिलता रहे, और इस प्रकार का वीडियो आप देख पाएंगे सबसे पहले, और उसका फायदा उठा करके अपने आने वाले परीक्षाओं में आप अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक का शेयर अपने दोस्तों और अपने साथियों के बीच में जरूर कर देंगे, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और अपने आने वाले परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं।